मुंबई के दरिंदों को जीतना था, वंशवादियों को घुटनों पर लाना था, नासा की ट्रेनिंग के लिए हजारों बच्चों को भेजने का सपना पूरा करना था, चांद पर अपना घर बनाना था, चारों बहन से राखी बंधवाना था, बूढ़े बाप के लिए बहू लाना था, धोनी की बायोपिक का भाग 2 बनाना था, सिल्वर स्क्रीन पर अगले 50 सालों तक जी भर के मुस्कुराना था, कोसी की धार में नंगे बदन डुबकियां मारकर नहाना था। अरे यार, तुमको इतनी जल्दी नहीं जाना था, तुमको इतनी जल्दी नहीं जाना था। कुछ चेहरे ओझल नहीं होते, बस आंखों के कोने में छिपकर बैठ जाते हैं। फिर जरा सी आहट हुई नहीं कि आंसुओं की धारा बह निकलती है। आंसू दिल के रास्ते आंखों तक आते हैं जो बहुत तकलीफ देते हैं। रोते रोते जब आंसू सूख जाते हैं तो हम खुले आसमान की ओर देखते हुए पूछते हैं क्यों? जवाब में मातमी सन्नाटा। सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ अभिनेता कहकर भुला देना बड़ा अन्याय होगा। वो करोड़ों मध्यम वर्गीय युवाओं के आदर्श थे। उन्हें देखकर हम जैसे कुछ पागल अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते थे। सुशांत हमारे लिए मरुस्थल में पानी की बूंद से थे, वो वीराने में पंछी की मधुर आवाज की गूंज से थे। 16 वर्ष की उम्र में अपनी मां को खो देने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। उस एक पल में बच्चे की दुनिया खत्म हो जाती है। इतने बड़े अन्याय को झेल कर भी सुशांत फिसले नहीं, संघर्ष का दामन थामे रखा। अक्सर कहते हैं कि खेलकूद और सिनेमा में करियर बनाने वाले पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं क्योंकि उनका जी इन सब कामों में नहीं लगता। हर वर्ष स्कूलिंग के दौरान हम ओलंपियाड में हिस्सा लेते हैं, लेकिन विरले ही कोई मेडल जीत पाते हैं। 11वीं कक्षा में आयोजित फिजिक्स ओलंपियाड में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाला इकलौता अभिनेता होना और 12वीं की परीक्षा के बाद 11 टॉप इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट पास करना अपने आप में यह बताता है कि सुशांत पुरानी रीतियों को तोड़कर नए मापदंड स्थापित करने में यकीन रखते थे। श्यामक डावर के डांस ग्रुप में जगह बनाने से लेकर 2006 कॉमनवेल्थ फाइनल में ऐश्वर्या राय के पीछे खड़े होकर डांस करना, फिर नाटकों में भाग्य आजमाना और बालाजी टेलीफिल्म्स के शो किस देश में है मेरा दिल का छोटा सा किरदार। अक्सर बड़े बड़े शो में थोड़े समय के लिए किसी किरदार को अभिनेता से टक्कर के लिए लाया जाता है और आवश्यकता पूरी होते ही मार दिया जाता है। परंतु सुशांत की अदाकारी इतनी शानदार थी कि शो के मेकर्स को दर्शकों की भारी मांग पर उनका किरदार दोबारा लाना पड़ा। उस आदमी की आंखों में गजब का भोलापन था जिसमें दर्शक ना चाहते हुए भी डूब जाते थे। अब साल 2009 आ चुका था। पवित्र रिश्ता, इस शो के पहले एपिसोड से ही लोग मानव और अर्चना की मोहब्बत में पागल हो गए। यह मोहब्बत जिस्म से नहीं रूह से होती थी। अक्सर बेटे अपनी मां के साथ रात 9 बजने का इंतजार करते थे ताकि फिर एक बार निस्वार्थ प्रेम को स्क्रीन पर उभरते हुए देख सके। लड़कियां अपने होने वाले जीवन साथी में मानव का अक्स ढूंढती थी। पानी अगर ठहर जाए तो उसमें कोई पनप जाती है। सुशांत ने कैलिफोर्निया जाकर फिल्मी बारीकियां सीखने के लिए अपना सुपरहिट शो छोड़ दिया। अपनी जिंदगी में कुछ ना उखाड़ पाने वाले भी उसके ऊपर टूट पड़े। खुद को शाहरुख खान समझता है। फिल्म ऐसी पीटेगी कि दोबारा भागकर टीवी के शरण में आएगा। शो के दर्शक भी सुशांत से खासे नाराज थे। तब आई काई पोचे, जहां राजकुमार राव जैसे शानदार अभिनेता पर सुशांत भारी पड़ गए। कोई सोच सकता था कि पीके में आमिर खान के सामने छोटा सा किरदार निभाने वाला कलेजा जीत कर ले जाएगा। दुनिया भले ही कहती है कि सुशांत का चेहरा धोनी से मिलता था, लेकिन चेहरे तो और भी मिल जाते, पर एक बिहार की मिट्टी के लाल को सिल्वर स्क्रीन पर दूसरा लाल ही जीवंत कर सकता था। जितनी बार धोनी की फिल्म देखिए उतनी बार सुशांत की अभिनय की दीवानगी अपने आप में आपको पागल पर कर देगी। किरण मोरे 18 महीने तक रोज सुबह 6 से लेकर 10 तक सुशांत को धोनी बनाने के लिए प्रैक्टिस करवाते थे। एक बार छाती में कसकर बॉल लग गया, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, लेकिन यह आदमी किसी को बताया नहीं, ठीक हुआ और दोबारा खेलने आ गया। ऐसा खेला कि सचिन जैसे क्रिकेट के भगवान को लगा कि यह कोई नया उभरता हुआ खिलाड़ी है। इतनी मेहनत के बदले में सुशांत को मिला फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन। अगर अवार्ड दे देते तो मानो फिल्म फेयर वालों की इज्जत उतर जाती। मायानगरी मुंबई ने उन्हें सब दिया, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल सका तो दिल का रिश्ता। कोई ऐसा जिसके साथ वो अपने सुख दुख का सब बात कर सके। कोई ऐसा जिसके साथ साल में 10-15 बार पूर्णिया के मल्डिया आ सके और देख सके कि गांव का लड़का सब कैसे उनके ऊपर जान देता है। क्या हुआ जो वंशवादी अभिनेता उसके हाथ अच्छी फिल्में नहीं आने दे रहे थे? क्या हुआ जो बड़े बड़े निर्देशक और निर्माता उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे?
क्या हुआ जो बड़े अभिनेता की बेटी से मोहब्बत में वो धोखा खा गए? क्या हुआ जो कभी किसी ने भी उसे फिल्म अवार्ड के लायक नहीं समझा? हम लोग तो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक बार इशारा भी कर दिया होता तो पूरा बिहार बंबई के सड़कों पर होता। यूं चुपचाप चले जाना हम लोगों के सीने में खंजर की तरह जिंदगी भर चुभेगा। मानते हैं कि मां की बहुत याद आती होगी, लेकिन अभी तुमको जीना था, मुंबई के दरिंदों को जीतना था, वंशवादियों को घुटनों पर लाना था, नासा की ट्रेनिंग के लिए हजारों बच्चों को भेजने का सपना पूरा करना था, चांद पर अपना घर बनाना था, चारों बहन से राखी बंधवाना था, बूढ़े बाप के लिए बहू लाना था, धोनी की बायोपिक का भाग 2 बनाना था, सिल्वर स्क्रीन पर अगले 50 सालों तक जी भर के मुस्कुराना था, कोसी की धार में नंगे बदन डुबकियां मारकर नहाना था। अरे यार, तुमको इतनी जल्दी नहीं जाना था, तुमको इतनी जल्दी नहीं जाना था।